अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? मैंने आपके साथ ग्रुप में एक अपडेटेड जिप फाइल शेयर की है जिसका नाम है PP1-124- अपडेटेड। इसके अंदर जो एक दो स्लाइड्स हैं जिसके अंदर क्वेश्चन हाईलाइट नहीं थे वो मैंने हाईलाइट करके ये दोबारा आपको ग्रुप में शेयर कर दिया। तो मैं अभी स्लाइड से गो थ्रू करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन सा क्वेश्चन और वो किधर किधर उसका जवाब है। सबसे पहली स्लाइड जो है वो उसके अंदर है डिस्क्राइब कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स, व्हाट डू पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम कंप्यूटिंग प्रोफेशनल, व्हाट डू कंप्यूटिंग स्टूडेंट्स सीक। तो जो हमारे पास कंप्यूटिंग प्रोफेशनल और ये बाकी सारे जो क्वेश्चन के जवाब इससे पिछली स्लाइड में है। फिर व्हाट इज़ एथिक्स, ये सारा कुछ आपको लिखना होगा। उसके बाद व्हाट इज़ कंप्यूटिंग एथिक्स, ये सब कुछ लिखना होगा। व्हाट इज़ कंप्यूटिंग एथिक्स, गिव एग्जांपल, ये पिछली स्लाइड के अंदर गिवन है। उसी तरह नेम ऑफ 4 कंप्यूटिंग एथिक्स स्टैंडर्ड्स, ये भी पिछली स्लाइड के अंदर ये नीचे गिवन है आपके पास 4 स्टैंडर्ड्स हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, an organized group of people with a particular purpose such as business or government department. What are 3 legal forms of an organization, ये नीचे लिखे हुए हैं जी हमारे पास, sole proprietorship, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन, और आपको ये फिर एक्सप्लेन भी करना है, अगली स्लाइड में एक्सप्लेन भी होगा। एक्सप्लेन व्हाट इज पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, इसके ऊपर डिटेल में हमने डिस्कशन किया था, आपको ये थ्योरी में सवाल का जवाब देना है। अब कौन सी स्लाइड के अंदर क्या है मैं उसके लिए आप उसका जो रेलिवेंट जो वीडियो है लेक्चर की वो ओपन करके आप देख लें। उसके बाद हमारे पास इस स्लाइड में और कोई क्वेश्चन नहीं है। अगला जो हमारे पास है 1-1, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर हमारा सवाल है पहला, नेम एंड एक्सप्लेन द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 3 मैनेजमेंट रोल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। What factors affect employee motivation? How can employee be motivated?
व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये 1-1 के सारे क्वेश्चंस थे, ये कवर हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के ऊपर। व्हाट इज कैपिटल नीडेड फॉर, ये पहला क्वेश्चन है लेक्चर 2 में। नेम एंड एक्सप्लेन सोर्स ऑफ फंड्स। तो ये 3 है, आपने इनका नाम भी लिखना है और इनको एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बजट, बजट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। फिर हमारे पास है जी कॉस्टिंग के अंदर ये फैक्टर्स है, ये अगली स्लाइड में एक्सप्लेन हुए, तो इसका क्वेश्चन अबाउट फैक्टर्स अफेक्ट कॉस्टिंग प्रोसेस। फिर व्हाट आर द 2 रिपोर्ट्स कवर्ड अंडर एनुअल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन देम इन डिटेल। ये 2 रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, एक है बैलेंस शीट और दूसरी है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आपने ना सिर्फ वो बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करना है, उसकी मिसाल टेबल के थ्रू भी देनी है, और इसी तरह जो आपके पास इनकम एंड एक्सपेंस या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसकी भी आपने मिसाल टेबल के थ्रू देनी है। फिर अगला शॉर्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिटिंग, डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर हाउस। ये एक अहम सवाल है, और उससे ज़्यादा अहम सवाल जो कि मेरे ख्याल में अब तक का सबसे अहम सवाल तमाम लेक्चर्स में यही है, राइट एंड एक्सप्लेन एनाटॉमी ऑफ अ सॉफ्टवेयर हाउस। के सॉफ्टवेयर हाउस में कौन कौन से स्टेक होल्डर, कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, उनके दरमियान में कनेक्शन क्या है, वो इस तस्वीर से आपने लाजमी दिखाना है, और फिर हर हेडिंग को आपने एक्सप्लेन करना है। कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स का जो सेक्शन है, ये इसमें से मैंने कोई सवाल नहीं बनाया। 48 स्लाइड से लेके आई थिंक 72 स्लाइड है, वहाँ तक मैंने कोई सवाल नहीं बनाया हुआ। 74 बल्कि 75 स्लाइड तक कोई क्वेश्चन नहीं है। कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स में से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अब आ जाते हैं 76 पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो व्हाट डज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंक्लूड, ये आपने 4 चीज़ें, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड डिज़ाइन। ये सवाल आपका यहाँ लिखा हुआ है, 4 चीज़ें इसमें आएंगी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड डिज़ाइन। उसके बाद व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये आपने राइट्स के जवाब देने हैं। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट, और उसके बाद हमारे पास फाइनल जो क्वेश्चन है वो है कंपैरिजन का। कंपैरिजन, कंपेयर कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। ये पेपर का एक अहम सवाल है, जिस तरह जो सॉफ्टवेयर हाउस की एनाटॉमी वाला सवाल अहम था, इसी तरह ये भी अहम है। इस टेबल के अंदर आपने सारे सवाल और उनके जो हेडिंग्स हैं, कॉपीराइट, पेटेंट और कॉलम, यानी जो कॉलम्स है कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, इनके अंदर जो जवाब लिखें ये आपने देने हैं। अब हम आ जाते हैं स्लाइड नंबर 3 पे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्प्लॉय रिलेशंस। जो शॉर्ट नोट है उसके अंदर उसकी डेफिनेशन, एक मिसाल, एक एग्जांपल, ये साथ होना ज़रूरी है। बाकी उस शॉर्ट क्वेश्चन में क्या अहम है, जो उसका वीडियो लेक्चर है वो देखना है। ये लेक्चर नंबर 3 से जब हमने शुरू किया था, जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने ये बताया था कि इस सवाल के अंदर क्या क्या चीज़ें अहम होंगी। अगला है जी व्हाट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेबर लॉज। व्हाट इज लेबर लॉ एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। Write a short note on minimum wage. Write a short note on living wage. Write a short note on working hours. Write a short note on health and safety. Write a short note on discrimination. Human resource management and software engineering. इसके अंदर हमारे पास है what is human resource and what is human resource management. तो ये इस स्लाइड पे और अगली स्लाइड पे इसका जवाब है। उसके बाद आइडेंटिफाई एटलीस्ट 4 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल्स। तो ये अगली स्लाइड में मॉडल्स डिस्कस हुए हैं, आपने कम से कम 4 के नाम बताने हैं। पहला जी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, प्रोएक्टिव स्टाइल,
commitment to organization, self-management, unitary perspective, flexible work role, maximum utilization of human resource। ये इनमें से आपने 4 के नाम बताने हैं। उसके बाद आ जाता है जी, व्हाट आर 3 की एलिमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर फैक्ट्री, एक्सप्लेन। ये नीचे लिखे हुए कि मेथड, टूल एंड प्रोसीजर। अगली स्लाइड पे मेथड एक्सप्लेन किया है, उस अगली स्लाइड पे टूल एक्सप्लेन किया है, उस अगली स्लाइड पे प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आपकी स्लाइड नंबर 3 एंड हो जाती है। फाइनली अब हमारे पास है स्लाइड नंबर 4। व्हाट आर द मैनेजमेंट रोल्स इन एम्प्लॉय सेफ्टी। मैनेजर का क्या रोल होता है एम्प्लॉय सेफ्टी में? ये 8 पॉइंट्स हैं, ये नीचे बुलेट्स में लिखे हुए हैं, पिछली और अगली स्लाइड पे। उसके बाद नेम ऑल सेफ्टी एंड हेल्थ लॉज इन पाकिस्तान। ये सिर्फ आपने इनके नाम बताने हैं अगर पूछे गए तो। हाउ डज गवर्नमेंट इंश्योर द अबव मेंशन प्रोविजंस आर फॉलोड एट द वर्क प्लेस। इसका सवाल का जवाब अगली स्लाइड में, ये वाली स्लाइड में। इसी तरह डज एम्प्लॉयर गवर्नमेंट प्रोवाइड एनी ट्रेनिंग टू द वर्कर रिगार्डिंग वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी इशूज। इसका सवाल का जवाब अगली स्लाइड में। एक्सप्लेन रोल ऑफ सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन लाइसेंसिंग एंड रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेटरी इशूज। इसके अंदर आपने जो लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी इश्यूज की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है वो लिखनी है। फिर दोनों में कनेक्शन अगली स्लाइड्स के अंदर आएगा, आपने वो भी साथ लिखना है। शुड सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स बी हेल्ड स्ट्रिक्टली लायबल फॉर सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स। अब ये सवाल ऐसा है, इसके दो जवाब हैं जी। हाँ जी, सॉफ्टवेयर हाउसेस को लायबल होना भी चाहिए और सॉफ्टवेयर हाउसेस को लायबल नहीं भी होना चाहिए। दो पर्सपेक्टिव हैं और दोनों पर्सपेक्टिव के प्लस एंड माइनस है। वो अगली स्लाइड में लिखे हुए हैं, आपने ये तीनों जो स्लाइड्स आगे लिया है वो सारी इसके आंसर में लिखी है। फिर आ जाता है फैक्ट्री अफेक्टिंग सिस्टम सेफ्टी। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे है डिफाइंड रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये दो डेफिनेशंस हैं, ये आपने दो डेफिनेशंस लिखनी है सर। उसके बाद है जी, एक्सप्लेन 3 पॉसिबल सेफ्टी डिज़ाइन स्ट्रेटजीज। ये नीचे लिखी हुई है बुलेट्स में। और यहाँ पे आपका जो लेक्चर 4 है उसके भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपके मिड टर्म के पेपर की कोई अनाउंसमेंट आती है तो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक उसमें कवर होंगे। अगर मिड पेपर की बजाय सिर्फ एक आपका फाइनल पेपर होता है तो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 7 तक उसमें क्वेश्चन आएंगे। पेपर जो है वो आपका 3-5 मेन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3 और 4 और 5। और हर क्वेश्चन के कुछ सब पार्ट्स होंगे, तो टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो अराउंड 12 से 15 होंगे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे आपसे और आपको जवाब देना होगा। कोशिश ये की जाएगी कि जितनी स्लाइड्स आपको कवर करवाई हैं उनमें से ही ये क्वेश्चन सारे आपको पूछे जाएं जो आपको स्लाइडों में बता दिए गए। आप लोगों का कोई क्वेश्चन को पूछ लें। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर एग्ज़ाम ऑनलाइन होने हैं, ये भाई मुझे कुछ नहीं पता। मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम एग्ज़ाम लेना नहीं है। एग्ज़ाम जैसा कहेंगे हम वैसे ले लेंगे।
हेलो। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स आप लोग भी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे अब लेक्चर 4 कंप्लीट हो चुके हैं और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम 5 को शुरू करेंगे। तो अब अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर अब इस सेशन को एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। यस सर। मुझे बाकी क्लास फेलोज़ और अपने रिश्तेदारों को दुआ में ज़रूर याद रखें। मुश्किल वक्त अल्लाह पाक इस मुश्किल वक्त को हम सब के लिए आसान कर दे और आप लोगों ने नाउम्मीद नहीं रहना। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर 5 के लिए अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज़।